50,000 के समथिंग 50-60,000 तक, वो तो डेली गिरते रहता है इसमें। डॉक्टर हॉस्पिटल में गए तो मतलब सीढ़ियों पर चलने नहीं जाता था इसे। जिसको डेंगू है ना उसको पैर नहीं उठता नहीं, पैर दर्द करता। अच्छा उसको सीढ़ी चढ़ाइएगा तो बाप करेगा, क्योंकि वो हमेशा उठाना ही है। ऐसे नॉर्मल चलने में उतना नहीं उठाना है, सीढ़ियों पे पूरा उठाना है आपको। डॉक्टर सेकंड फ्लोर पे थे डॉक्टर, और ये बात बता रहे 2017 की। और सेकंड फ्लोर पे डॉक्टर, हमको चढ़ने नहीं जाए यहाँ पे, तो हम सोचे कि सेकंड नहीं फर्स्ट फ्लोर पे थे, लेकिन चढ़ना बड़ा मुश्किल था, तो हम लिफ्ट से चल गए। तो लिफ्ट में 2-4 को 900 डॉक्टर थी सब, हुई थी सब। तो लिफ्ट में तो सब किसको कहाँ फ्लोर पे दबाना है बटन दबाएगा, तो हम दबे 1 नंबर। हमारा इतना भरबस नहीं सर, बताइए आजकल लोगों को फर्स्ट फ्लोर पे भी जाने के लिए लिफ्ट लेना पड़ा। कोई बूढ़ा है तो समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ गया। उस समय ऑनलाइन का जमाना नहीं था, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी थे वही लोग जानते थे। और लिफ्ट जब तक पहुंची नहीं, हमको लगता है एक तल्ला में हमको 40 बात सुनाई होगी, नहीं समझ आ गया। उसके बाद जब लिफ्ट खुला तो हम बाहर निकले, हम कहे कि मैडम हमको डेंगू है, पैर नहीं उठ रहा है। ओह माय गॉड, सॉरी 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 सॉरी। मैंने डॉक्टरों बन जाओगे तो नखरा नहीं छूटेगा। सॉरी सॉरी हम क्या बात पे सुनाती है, सॉरी। मन तो किया कि हम वापस लिफ्ट से नीचे जाए और कहीं कि हम सीढ़ी से जा रहे हैं। हिम्मत नहीं करता था, बड़ी दर्द करता है डेंगू में। बहुत बच्चा कराना डेंगू वगैरह हो जाता है। पैर जिस कितने लोग को हुआ है, पैर दर्द करता है जी, बड़ी भयानक दर्द करता है। आगे बढ़े, सब बीमारी हो गया, नौकरी के अलावा सब हो गया, नौकरी के अलावा। बायोलॉजी किसमें जी, लास्ट में हाँ हो गया। आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग देखते हैं। बायोलॉजी कल पढ़ाए थे, आप सुनेंगे अभी। अच्छा खासा बायोलॉजी में पढ़ाए थे। हमको बस वो दिन देखना है जिस दिन पॉकेट जी के खत्म हो गया, उस दिन तुम लोग चलता फिरता बारूद रहेगा। हाँ वैकेंसी आने से पहले आप लोग रेडी रहिएगा। क्या दिक्कत, टेस्ट सीरीज भी आप लोग स्टार्ट कर देंगे। टेस्ट सीरीज हम सुनो ध्यान से, बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। अब समस्या समझना, पॉकेट जी में क्या हुआ था, पहले आपकी फी बहुत कम रखी थी, ऑफलाइन वालों की फीस 1000 थी, अभी कितनी हो गई है 2000। हमारे पास जगह ही नहीं है, हम कहाँ बैठाएंगे, 3-3 4-4 हॉल भरा हुआ है, समझा नहीं। टेस्ट सीरीज के लिए भी आप लोग को जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पहले आप ले लीजिएगा, फी एकदम कम रहेगा। हाँ क्या हल्ला नहीं करो इसको, क्या हाँ ये देखो, ये क्या कर रही है कि ये लड़की कर रही है कि सर आप बोले थे कि जो दरोगा बैच में पढ़ रहा है उससे फीस ज्यादा लेंगे। देखो तुम लोग की दुश्मन है ये कर रही है, खाली तुम्ही को झूठ बोलने आता है। हल्ला नहीं करो। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज वाले सब लोग ध्यान से सुनो। आप लोग को जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज में लेना चाहते हैं एडमिशन, चाहे सुनो ध्यान से, आप लोग के लिए हमारी प्रॉब्लम समझो, हम किस चीज से जूझ रहे हैं। हमारे पास ना ऑनलाइन में जगह है, 15 मिलियन ऑनलाइन में है, एप्लीकेशन की कुल क्षमता ही 15 मिलियन है, किसी दिन एप्लीकेशन क्रैश करेगा, और पैरेलल एप्लीकेशन बनाने में 3 महीना लगेगा। डेली सुबह दुआ मांगते हैं आज एप्लीकेशन बच जाए। मैक्सिमम क्षमता अपने कम कर रहा है वो एप्लीकेशन, बस उन्हीं के मेहरबानी है जो क्लास एब्सेंट करते हैं। जैसे एप्लीकेशन पे मान के चलिए 10 लाख बच्चे, सोचो किसी एक बच्चे में 1 लाख है, उसमें 20,000 बच्चे कहीं मतलब एब्सेंट है, वो अगले दिन क्लास करेंगे। तो अभी एप्लीकेशन किसके मेहरबानी से चल रहा है, जो एब्सेंट है उसमें उन्हीं की मेहरबानी से चल। और ऑफलाइन वालों में समस्या समझते हो क्या है, बैठाने की जगह नहीं, इसलिए हमें दोनों के बीच का रास्ता लेके चलना है। तो जो टेस्ट सीरीज रहेगा आप लोग का, उस टेस्ट सीरीज को पैरेलल हम लोग इसलिए लेके चलना है कि एक और से पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि जब ये लंबा हो जाएगा तो रिवीजन करने में बहुत टाइम चला जाने लगेगा बार-बार, क्योंकि आपको याद भी करना है। जितना आप नहीं बोलते हैं उससे ज्यादा हम बोलते हैं इस बैच में, समझा कि नहीं आएगा। तो टेस्ट सीरीज आपको हमेशा के लिए फायदा करेगा। तो आप एक तरह से समझिए कि अब आपको घर पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पॉकेट जी के पढ़िए, टेस्ट सीरीज पढ़िए, टेंशन फ्री हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। क्या जरूरत है घर पढ़ने, घर तो वैसे भी तुम बतियाते हो। ये देखो इनको, इसका कहना है कि लड़का सबका शकल देख के लगा 300 से कोई बतियाती होगी, खाली लड़के में जगह वाला मुंह लाएगा, इसमें भी एक से एक बतियाता है की। चलो हल्ला नहीं करो, सुनो ध्यान से। जितने बच्चे लोग आप टेस्ट सीरीज लेंगे तो सुनो ध्यान से, आपका अगर टेस्ट सीरीज का 1 मंथ का अगर टेस्ट सीरीज लेते हैं मंडे टू फ्राइडे, और उसमें एक दिन करंट अफेयर, तो हम लोग इसको मंडे टू फ्राइडे टेस्ट रखेंगे, अब एक दिन करंट अफेयर, तो रिवीजन के तौर पे इसमें भी करंट अफेयर। तो आप अगर इसे 6 महीना का लेते हैं तो आपको कितना पता है, 1200। हम अगर अभी के टाइम पे 2 दिन के लिए अगर आप 6 महीने का लेंगे तो महज 500 में, इससे कम पॉसिबल नहीं, 2 दिन में बस। आ जाओ कल, पैसा खत्म हो गया, इसको कब के लिए तब शुरू किया जाए। हाँ इसका पैसा खत्म हो गया, तब तक ये बढ़ के हो जाएगा 500 से कितना हो जाएगा, 2 दिन की जगह 1 दिन का ऑफर, ठीक है डन। हाँ ऑनलाइन वाले भी टेस्ट देंगे। हाँ सर अब तो लोन लेना पड़ जाएगा, ये लोन की व्यवस्था कराओ जी, यहाँ एक स्टूडेंट बैठ जाएगा, ईएमआई चालू करेगा। आगे बढ़े, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी होगा, बिल्कुल ऑनलाइन होगा। टेस्ट सीरीज हम लोग 22 तारीख से चालू करेंगे। कितने तारीख से, 22 अप्रैल से चालू करेंगे। तो एक काम किया जा सकता है जी, 22 अप्रैल संडे है, मंगलवार है 22 तारीख को, नहीं एक काम कर सकते हैं कि 22 को जो चालू कर रहे हैं तो फिर उनको 8 दिन में महीना बर्बाद हो जाएगा, 1 मई से चालू करेगा। हाँ क्योंकि 8 दिन के चक्कर में 1 मंथ क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हाँ मजदूर दिवस के, अच्छा चलिए इसको हाँ ये चलो हल्ला नहीं करो, बालोगी सुने तुम, चल जाओगी मम्मी, चल जाओगी, ये हल्ला नहीं कर। हाँ हाँ ठीक है चलो। चलो देखो ध्यान से, ए तुम्हारी बात नहीं सुनाई दे रही, हल्ला नहीं करा करो। क्या कर रहा है, एक आदमी खड़ा होकर बोलो कोई गधा, दूसरा आकर बोल दिया तू देंगे। बैठो, एक पीछे बच्चा जो बुक उठाया था, नहीं हाँ आप चुप रहो, अभी दे देंगे, खा हो जाओगे। वो खड़ा है उसको बोले दो, अरे तुम क्या खा, तुम बैठना, तुम जला दो, तुम बुक हाथ में उठाओ, बस यही वाला आदमी बोलेगा, पीछे वाला तुम बैठो, आगे वाला जो बुक उठाया ना बस वही बोलेगा, बोलो
इसमें पॉकेट जीके के लिए जगह नहीं है, कहीं पे भी किसी भी हॉल में जगह नहीं है, और हम लोग ने पर्याप्त समय दिए थे। अब जैसे टेस्ट सीरीज वाले में पर्याप्त समय दे रहा है, कोई नहीं कहेगा तो हम क्या करेंगे? अगला बायोलॉजी भला नहीं कोई टाइम बर्बाद हो रहा है। क्वेश्चन बताना चालू करेंगे बायोलॉजी में फटाफट। लेमार्क की पुस्तक का नाम बताएंगे। जिराफ के गर्दन का सिद्धांत किसने दिया? जिराफ के गर्दन का सिद्धांत। पॉकेट जीके 2500। हला नहीं करके ताकेगा। आगे बढ़े। देख बाबू, अभी हमको पढ़ाना है, इस बीच में तुम लोग डिस्टर्ब करोगे तो हमको गुस्सा लगने लगता है, ठीक है? क्वेश्चन आप लोग जैसे पूछते हैं तेजी से एक सीक्वेंस में बताइएगा आप लोग, ठीक है? पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी, आर्कियो स्टेबिलिस। अगला बताइएगा। दो तीन आदमी बीच में चले जाइएगा और जो एक्स्ट्रा बोल दिया उसको धो दीजिएगा। दो तीन आदमी को भेज दीजिए डंडा उठा लेके। और हाल नंबर 6 में एक दो ठोको, ठीक है? अच्छा बाबू, आप देखो बाबू, पढ़ रहे हो शांति से पढ़ो, नहीं तो वो पता नहीं क्यों ट्रिप हो गया है। एसी चालू कर देना, तो एसी पता नहीं क्यों ट्रिप हो गया है, थोड़ा सा उसको बहुत दिन से बंद था ना, तो उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। बाबू तुम देख लेना, जो भी बोल दिया ना उसको बस मेरे पास लेके आना। क्लास जब चल रहा है आपको पढ़ना है, आप पढ़ेंगे, बाकी अब ज्यादा नौटंकी नहीं। एक दो को बस लेके आना ना। देखो बात समझो, फी बढ़ाने के पीछे एक रीजन भी है बहुत बड़ा। बहुत कम फी होने की वजह से बदतमीज लड़कों की संख्या बढ़ जाती है, समझा गया? वरना हमको आपके बहुत पैसा से हमको पैसा चाहिए होता था हमारे पास, वैसे भी आपके फीस से हमको कोई भी मांगा नहीं है, पहले बोलते हैं। मतलब हमको आज अकेले पूरी इंडिया से फीस के लिए हम ही लगे, लेकिन हम जो फेस किए, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आप जब फी बहुत कम हो जाता है, बदतमीजों की संख्या बढ़ जाती है, फिर वो क्लास का स्ट्रेंथ खराब हो जाता है। इसलिए आदमी को लगता है कि जो ठीक ठाक पड़े। जेट एयरवेज थी कंपनी, जेट एयरवेज, उसने 1 रुपया में एक बार फ्लाइट टिकट चालू कर दिया। उसके पैसा सस्ता करने से कंपनी नहीं डूबी थी। 1 रुपया के टिकट पर जिस मेंटेलिटी के लोग जहाज में घुसे थे ना, वो नाच दिए थे एयरपोर्ट में। हाई कौन फूल गुलदस्ता यार, कितना अच्छा सूरजमुखी नोच के लेके चल गया एयरपोर्ट पे, गुलदस्ता नोच के लेके चल गया। तो जो मेंटेलिटी होती है ना, मतलब बहुत परेशान कभी हो जाते हैं हम लोग। तो हम एक चीज के पक्षधर हैं कि शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, लेकिन कभी भी इतनी सस्ती ना होनी चाहिए कि बदतमीज के हाथ चले जाए, समझ गया? तो अभी फिलहाल तो एक आपका प्रॉब्लम है कि हमारे पास हॉल ही नहीं है, तो हम ज्यादा को बैठा ही नहीं सकते। दूसरा मुख्य कारण यह है कि यही एक सबसे बड़ा कारण है कि ऐसे बच्चे आ जाते हैं जिसका कोई हद नहीं। जो आप जब पढ़ने, जैसे यूपीएससी की फीस हमने बहुत सस्ती की थी, उसमें कुछ बच्चे, सबकी बात नहीं करें, सीरियस बच्चों की संख्या हमेशा मेजॉरिटी में अच्छी रहती है। कुछ ऐसे बच्चे आए थे जिनको पढ़ने का मतलब हमारा बच्चा था, इसको जेल भेज देते हैं, हाँ सस्ता था पढ़ रहा है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बस यही चीज है जो इस वजह से हम चाहते हैं कि चीजें कंट्रोल रहे, ठीक है? बाकी आप में से जिससे लोग के लिए ठीक रहेगा वो लोग पढ़ सकते हैं, जिसको जरूरत नहीं लगेगी उसके लिए तो दुनिया हर चीज थोड़ी सबके लिए होता है। किसी के लिए कोई चीज अच्छा लगता है, किसी को कोई चीज अच्छा लगता है। बट हमको देखो भाई, एक दिन सीधी बात बताते हैं, खाना कम हो जाए चलेगा, डिसिप्लिन में कमी नहीं होनी चाहिए। हमको इस चीजों से नहीं, हमको टीचर बनने का कोई शौक नहीं था, हमें जाना था फौज में। फौज का पहला उद्देश्य होता है डिसिप्लिन, समझा गया? वहां मरता हुआ भी फौजी रहता है तो डिसिप्लिन से मरता है, इन्हें समझ गया? मरने के टाइम डिसिप्लिन से मरता है। तो हमको ना ये टीचिंग मैं पहले तुम्हें बताते हैं, यहाँ से भी कहते हैं, हमको टीचिंग पसंद नहीं है, समझा गया? टीचिंग उस चीज के लिए हम बस इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि जब हम विद्यार्थी थे तो हमें फीस की वजह से, हम जहाँ पढ़ना चाहते थे अच्छी कोचिंग अच्छी स्कूल में हमें नहीं पढ़ सकते थे। तो उद्देश्य बस ये था कि कम फीस की वजह से बच्चे लोग बाकी लोग भी पढ़ सकें। उसके लिए समस्या बस ये है कि हम जब फीस कम किए तो समस्या तो देख लिया, जो अनडिसिप्लिन वाला होने लगा, तो ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है? अब बाकी इधर उधर से जो भी अल्लाह करेगा उसको बस एक यहीं लाना। आज वाला 6 में जाने की जरूरत नहीं, यहीं शुरू कर देंगे, ठीक है? आप पढ़िए, हमें मतलब है रिजल्ट से। ऑनलाइन वाले लोग आपकी संख्या कितनी? टोटल केजीएस में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उसका 2% बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, 98% बच्चे ऑनलाइन में। और ये 2% की वजह से भी ना पूरी इंडिया में सबसे बड़ा ऑफलाइन सेंटर हम लोग का है, पूरी इंडिया में 2%। अब इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो बहुत ज्यादा के लिए नहीं करें, बस हमको एक ही चीज है कि ऐसे बच्चे जो अनडिसिप्लिन करते हैं वो नहीं आए, और कोई उद्देश्य नहीं है। वरना हमको ये अगर नहीं भी करें तो ये 98% है, इसमें झमेला 25 को आई कार्ड दिखाओ, लड़ाई करेगा, बेंच दो, कुर्सी दो, पंखा दो, ये करो, दुनिया भर। इसमें गुड मॉर्निंग क्लास आज देखते हैं, ये हो गया, समझा गया? कभी कोई बोलना नहीं पड़ेगा डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन, समझा गया? बाकी हम खुद नहीं चाहते हैं आप लोग को एफोर्डेबल रखना, मतलब ज्यादा महंगा नहीं करना चाहते, बट एक लिमिट तक ठीक लगता है। आगे बढ़ते हैं। सर ऑनलाइन वाले कितने होंगे? 15 मिलियन, 1.5 करोड़, समझा गया? ऐसे छोड़ दिया था 107 करोड़। आगे बढ़े, ये दिमाग लगे सर, 1.5 करोड़ से तो ज्यादा नहीं होता 107 करोड़, 1.5 करोड़। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब क्वेश्चन बताना चालू करेंगे। जिनको नहीं पढ़ना रहेगा वो डिस्टर्ब करिए, हम धोते हैं आपको। लेमार्क का सिद्धांत पढ़ना। चूहे पे प्रयोग किसने किया था? जिराफ पे प्रयोग, नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, प्रबल जनन क्षमता, जीवन के लिए संघर्ष, जिराफ, लेमार्क। लेमार्क की पुस्तक का नाम, फिलोसॉफिकल, डार्विन की किताब का नाम। समझात में उत्पत्ति से दिखेगी नहीं, लेकिन काम मानव का काम यह समझाता या अवशेषी, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, पादप और जंतु के बीच की कड़ी, मछली और उभयचर के बीच की कड़ी, फुसफुस मछली, सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी, हाँ
अब इसके नीचे देखो बहुत ध्यान से हम यहाँ पढ़ते हैं, आप ध्यान से समझना। उसमें सजीवों के लक्षण दिया है, ये हम लोग को डिटेल से बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना है, हम एक बार समझा देते हैं आपको, एक बार में समझ में आ जाएगा। सजीवों के लक्षण क्या क्या लक्षण होते हैं सजीव में, जैसे आप लोग सजीव हैं, सजीवों के तो लक्षण होते हैं, तो ये चीज हम बिल्कुल किताब में है, इसको एक बार हम लोग को देख लेना है। सजीवों के लक्षण आकृति एवं उसकी माप प्रचलन जंतु जगत में विशेष तौर पर पाई जाती है, प्रचलन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। जैसे प्रचलन क्या होता है, देखिए एक होता है चलना, एक होता है चलना, एक होता है कूटपात विधि से चलना, जिसे हम लोग क्या कहेंगे प्रचलन कहेंगे। अमीबा वगैरह उस तरह से चलेंगे, इनका कोई आकार नहीं होता, कीड़ों से चलेंगे हम लोग, फिक्स ना किसी तरह से चलेंगे, कीड़े मकोड़े का इन दोनों का फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे कोशिकीय संरचना, हमारे पूरे शरीर किससे बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से बना, और यही कोशिका हमारी इकाई है। ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, बस ये ओवरव्यू आपको समझना है। यहाँ पे उपापचय देखो, मेटाबॉलिज्म मतलब टूट फूट की क्रिया उपापचय होती है, टूट फूट की क्रिया उपापचय। उपापचय दो टाइप से होती है, उपापचय कितने टाइप से, दो टाइप से। अगर उपचय आएगा तो टूटना, अपचय देखो उपचय मतलब होता है एनाबॉलिज्म, क्या होता है एनाबॉलिज्म। यहाँ आपको बस इंग्लिश याद रखना है, देखो ध्यान से। एनाबॉलिज्म मतलब होता है जुड़ना, एनाबॉलिज्म मतलब जुड़ना, और कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना। एनाबॉलिज्म जुड़ना, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म। और जब कुछ नहीं बुझाए कि एनाबॉलिज्म है कि कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है कि कैटाबॉलिज्म, तब चुपचाप बोल देना है मेटाबॉलिज्म। क्या बोलना है, मेटाबॉलिज्म। क्या बोलना है, मेटाबॉलिज्म। टूटना और जुड़ना ये जीवों के दोनों हमारे शरीर में होता है। जब कुछ नहीं बुझाए तो क्या बोलना है, मेटाबॉलिज्म। जैसे जब हम सांस लेते हैं तो ये टूटता है, नाइट्रोजन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, ये सब क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो बताइए मेटाबॉलिज्म में वह क्या है, कैटाबॉलिज्म। क्या है, कैटा। पाचन क्या है, कैटाबॉलिज्म। टूटा जाता है, पाचन क्या है, कैटा। लेकिन आप देखेंगे ऊर्जा का निर्माण एनाबॉलिज्म, प्रोटीन का निर्माण एनाबॉलिज्म, प्रकाश संश्लेषण है ना, तो कोई भी निर्माण एनाबॉलिज्म, कोई भी टूट फूट हमारे शरीर में दोनों होते रहता है, निर्माण भी होता है और टूट फूट भी होता है। तो कैटाबॉलिज्म भी होता है, एनाबॉलिज्म भी होता है। जब कुछ नहीं बुझाए कि कैटाबॉलिज्म है कि एनाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म। जैसे जब कुछ नहीं बुझाए कि जैसे पिछवाड़े बैठे रहते हैं तो पता नहीं चलता कि लड़का है कि लड़की इतना दूर है, तो बाबू, अगर लड़का है तो बाबू, लड़की है तो बाबू नहीं। अगर ऐसे कुछ नहीं बुझा रहा है तो मानव, मानव ही होगा। कोई दिक्कत, क्या होगा, मानव होगा। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक तो मैं अभी बता नहीं था, आगे अब इसके आगे बताना है उपापचय के बारे में। पोषण, इसमें बस इसको ओवरव्यू देख के चलना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं है। पोषण मतलब हमारी जरूरत की चीजों को इस्तेमाल करना, उसे पोषण कहते हैं, और जो जरूरत का नहीं उसे वापस फेंक देने को हम लोग उत्सर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्सर्जन। श्वसन समझ में आएगा, श्वसन हम क्यों लेते हैं, ऊर्जा निर्माण के लिए। अगर सांस नहीं लेंगे तो ऊर्जा नहीं बनेगी, तो सांस लेने का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा निर्माण, श्वसन का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा निर्माण, ऊर्जा निर्माण। उत्सर्जन, फालतू चीजों को फेंकना उत्सर्जन, आप बचा लेना पोषण, जरूरी चीज लेना पोषण, आप फालतू को भेजना उत्सर्जन, जरूरी लेना पोषण, फालतू भेजना उत्सर्जन। पोषण उत्सर्जन समझ में आएगा, पोषण और उत्सर्जन। हम सांस छोड़ते हैं उत्सर्जन, बलगम थूक देते हैं उत्सर्जन, यूरिन टॉयलेट लेटरिन सब क्या है उत्सर्जन, क्या है उत्सर्जन। चलेगी मम्मी, चलो चलो, नहीं तो तबियत गड़बड़ हो जाता है, गर्मी नहीं सबका। अब उधर कल एसी चला देना जी किसी भी हाल में, इधर उधर हम तुम लोग नहीं लगाएंगे, उधर भी लगवाए थे। जानते हो क्या किया सब, नीचे वजन बैठा ना उसको डॉक्टर ऐसे कर रहा है, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तू दिया सब दिए दिन में तो हटवा दिए, क्या जरूरत है ऐसे करने की। आगे बढ़े, सुनो ध्यान से। ऊर्जा निर्माण एनाबॉलिज्म की कैटाबॉलिज्म, हाँ पाचन कैटाब, जरूरत की चीजों को लेना पोषण, आप फालतू चीज को फेंक देना उत्सर्जन। जैसे आप खाना खा लिए हैं पोषण, आप बोकर दिए उत्सर्जन, खा लिए बोकर दिए, समझा कि नहीं क्या। उत्सर्जन कहीं से भी होता है, कान से भी उत्सर्जन होता है, कान में खोटी ऐसा निकलता है ना, देखिएगा ना, निकालेगा 5 कोने का मुंह बना, 5 कोने का मुंह बना के निकलता है ना, ट्यूब निकलता है, सब क्या है, क्या है उत्सर्जन, सब क्या है उत्सर्जन। उद्दीपन, अचानक चौंक जाना, उद्दीपन, अचानक चौंकना, अचानक चौंकना, किसी को चिकोटी काट लो, क्या हो जाता है, हाँ उद्दीपन। समझा कि नहीं क्या। मान के चलो किसी से काट लियो, तुम कहीं खाना खा रहे हो, मान के चलो चाउमीन खा रहे हो, देख लिया बोले हाँ भाई नाम है, क्या हो जाता है उद्दीपन हो जाता है। समझा कि नहीं क्या। किसी को दिक्कत, अचानक से कोई क्रिया होती है क्या होता है उद्दीपन। मान के चलो किसी से मैट्रिक में तुम्हारा ब्रेकअप हुआ होगा, अभी अचानक देख लो बातें क्या हो जाएगा उद्दीपन। समझा कि नहीं, यही सब करने का तुम लोग। जनन, प्रजनन, ये तो लैमार्क ने, डार्विन ने भी बोला था कि जीवों में प्रबल क्षमता होती है, किसी की प्रजनन की, प्रजनन की क्या होती है, प्रबल क्षमता होती है। ये तो बता दिए थे, अब आगे देखते हैं हम लोग। चलो अब देखते हैं हम लोग जीव जंतुओं का वर्गीकरण, जीव जंतुओं का वर्गीकरण। रेडी, जीव जंतुओं का वर्गीकरण देखते हैं। आपके पास में कितने नंबर पेज पे, हाँ अब समझना यहाँ पे आपसे क्वेश्चन, जीव जंतुओं का वर्गीकरण। एक पेड़ पौधे होते हैं वो भी जीव हैं, और एक हम लोग भी जीव हैं। तो कितने भाग में बांटेंगे, 2 भाग में, एक जंतु और एक पादप, जंतु और पादप, जंतु और पादप, ये 2 भाग में बांट सकते हैं हम लोग इसे वर्गीकरण में। आपको देखिए पहले क्या वनस्पति और जंतु का। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमेटिका नेचुरलिका में सभी जीवधारुओं को क्या किया, जंतु और पादप में क्या किया, बांटा। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहा जाता है किसे, लिनियस। वर्गीकरण के पिता, वर्गीकरण के पिता, आगे जाके वर्गीकरण और अच्छे से बांट दिया गया था। ये तो नॉर्मल था वर्गीकरण। यहाँ पर अब आपके एक बॉक्स में दिया होगा, वो याद रखना बड़ी जरूरी है। आप लोग अगर क्वेश्चन बनाते होंगे तो उससे देखिएगा क्वेश्चन आता होगा। उत्सर्जन से उत्परिवर्तन सिद्धांत, उत्परिवर्तन, जीव द्रव, हार्ट, बस हार्ट बोलो, जीव द्रव, हार्ट, जीव द्रव, जीव द्रव, उत्परिवर्तन, द्विनाम पद्धति लीनियस, द्विनाम पद्धति, वर्गीकरण लीनियस, वर्गीकरण द्विनाम पद्धति। लीनियस ने कहा कि जितने भी जीव जंतुओं का नाम रखिएगा 2 भाग में रखिएगा। जैसे हम लोग होमो सेपियन, होमो सेपियन, होमो सेपियन, तो द्विनाम पद्धति लीनियस, वर्गीकरण लीनियस, उत्परिवर्तन डिब्रीज, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, वर्गीकरण के पिता लीनियस, वर्गीकरण के पिता द्विनाम पद्धति लीनियस, द्विनाम पद्धति, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, जीव द्रव, हार्ट, जीव द्रव, आनुवंशिकी का, आनुवंशिकी, आनुवंशिकी का जनक मेंडल, किसे कहेंगे, मेंडल, ग्रेगर बोला था, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल होता है, बस मेंडल याद रखिए। आनुवंशिकी, कोशिका सिद्धांत, स्लाइड नाम सॉन, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत मतलब हर एक कोशिका एक दूसरे से मिलकर बनी होती है, इसी को क्या कहते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका एक दूसरे से मिलकर बनी होती है, क्या कहेंगे कोशिका सिद्धांत। डीएनए का संरचना, वाटसन एंड क्रिक, डीएनए, कोशिका सिद्धांत, डीएनए, वाटसन एंड क्रिक, उपार्जित अंग लैमार्क, उपार्जित अंग लैमार्क, प्राकृतिक चयन डार्विन, प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन, उपार्जित अंग, चूहे पर प्रयोग विजमैन, उत्परिवर्तन डीबीज, उत्परिवर्तन डीएनए, वाटसन एंड क्रिक, डीएनए, डीएनए, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, कोशिका सिद्धांत, स्लाइड नाम, आगे बढ़े। प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, उपार्जित अंग, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, वनस्पति, वनस्पति थियोफ्रेस्टस। सब कितना सब दिक्कत रहता है जी। जाओ जाओ जल्दी जल्दी, बस इतने दूर चलिए।
आगे बढ़े, इसको नहीं याद रखना, इंडोक्राइन वाले को, इंडोक्राइन याद रखना नहीं। बताइए वनस्पति का, ठीक है वनस्पति, वनस्पति। आगे बढ़ते हैं, अजय राय, खाली लड़की सबका आवाज सुनाई दे रहा है, लड़का नहीं है सब। हम जो पूछ रहे हैं उसको नहीं सुनाई दे रहा है, वनस्पति जगत का पूछ रहे हैं उसको नहीं सुना, उसको आवाज ये सबका सुनाई दे रहा है, तो इस सबका मन का है ना बढ़े, नहीं समझे, इसीलिए ना तुम लोग के भाव समझती है सब, बताइए दिमाग घुमा ड्रामा तक। आगे बढ़े, ये सुनो ध्यान से, याद हो गया, एक बार में रैपिड फायर, डीएनए, द्विनाम पद्धति, नेचुरल सिलेक्शन, उपार्जित अंग, उत्परिवर्तन, कोशिका सिद्धांत, स्लाइड नाम स्वान। अब आगे देखते हैं, पूरे जितने भी पृथ्वी पे जीवन में 5 भाग बटे कितने भाग में? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमिलिया, फंगस। पहले पांचों मेरे साथ सुनो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, बस अरे सुनो बस दूंगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, मोनेरा, प्लांट, एनिमिलिया, प्लांट, एनिमिलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमिलिया, फंगस, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमिलिया, फंगस। हम लोग एनिमल हैं तो हम लोग इसमें आएंगे एनिमिलिया में, लेकिन जो हम लोग के ऊपर यहाँ पे रूसी पड़ जाती है कवक, मई जो जम के छूटता है कवक, ब्रेड के ऊपर खमीर जम जाता है कवक, बड़े साइज के कवक को मुता मशरूम बोला जाता है, क्या है कवक, बड़े साइज का कवक है वो, समझ में नहीं आ गया? ये बाल में रूसी पड़ती है सब, हाँ फंगस होते हैं, समझ में नहीं आ गया? आप लोग जो लड़का लड़की जो शैम्पू लगाते हैं उस शैम्पू से चाहे शैम्पू लगाइए, चाहे दही लगाइए, चाहे बेसन लगाइए, हल्दी लगाइए, नींबू लगाइए, दही लगाइए, अंडा लगाइए, रूसी खत्म नहीं हुई सब, हो जाएगा लेकिन फिर आ जाएगा, समझ में नहीं होगा, क्योंकि शैम्पू बनाने वाली कंपनियां ही नहीं चाहती है कि आपका रूसी खत्म हो, उसकी शैम्पू नहीं बिकेगी, समझ में नहीं आएगा? हम गारंटी देते हैं, तुम चाहे कोई भी शैम्पू से लो, ये जो नहीं बेचते हैं उनका बिजनेस ही है इसी पे। आगे बढ़े, हार्पिक से पूरा भाग जाएगा। आगे देखो इधर, ये बोलो प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमिलिया, फंगस। आपके गमला में जो पौधा है प्लांट, और छोटा बीमारी वाले प्रोटिस्टा, ये सब जाएंगे बायोसुरस, प्रोटिस्टा, एक कोशिकी जीव प्रोटिस्टा, छोटा छोटा बैक्टीरिया वायरस। अब मोनेरा में ऐसा रहेगा ना, उसका शरीर विकसित नहीं है, एकदम तनिको विकसित नहीं है, एकदम ऐसे चुपचाप रहेगा, अविकसित कोशिका, अविकसित कोशिका, छोटी कोशिकाएं, एक कोशिकीय प्रोटिस्टा, पेड़ पौधे, जानवर, कवक को जानते हैं, फंगस। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कोई भी चीज को 2 दिन के छोड़िए फंगस, फल का सब्जी काट के छोड़िए 2 घंटे बाद फंगस, कुछ भी काट के छोड़िए तुरंत फंगस, अगल बगल में फंगस होते हैं। अब फंगस को हमारा फंगस के खराबी क्या होता है? बहुत कमजोर होते हैं। फंगस इतना कमजोर होता है कि हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है ये फंगस को मार देता है, पसीना में इतना मतलब पसीना से भी मर जाते हैं, इतने कमजोर होते हैं फंगस। लेकिन कोरोना के टाइम में डॉक्टर हम लोगों को हमारे शरीर को इतना कमजोर कर दिया था कि वो फंगस हमारे शरीर पे घुस गया था, अब निकलो पसीना, अब मारो मारिए नहीं पड़ा था, और नाक के रास्ते और इसके रास्ते घुस के हड्डियां पूरा गला दिया था, तो हड्डियां सड़ के काला हो गया था, उसी का नाम रखा था ब्लैक फंगस। क्या नाम रखा? ब्लैक। अभी भी हमारे शरीर में ब्लैक फंगस है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होता है, सही हो जाता है, समझ में नहीं आएगा? आप देखिएगा कहीं पड़ जाएगा तो उस पे देखिएगा खुजली होने लगेगा, उसको फंगस जाकर ऐसे पकड़ते हैं, नाश्ता आया एकदम यहाँ पे, समझ में नहीं आएगा? तो हैंडी प्लस को साथ देता है, उस पर कीटनाशक, अनेक कुत्ता उतर चाटे के सही कर लेते हैं, उसका एंटीबायोटिक उसी में होता है, हो जाता है। तो कितने भाग में बांटा गया? किसने बांटा? नहीं, किसने बांटा? किसने बांटा? द्विनाम पद्धति के जनक, द्विनाम पद्धति के जनक, एकदम एक कोशिकीय छोटे मोटे जीव किसमें जाएंगे? मोनेरा। और थोड़ा उससे बड़े युग्लिना वाला प्रोटिस्टा। अब कवक को समझते हैं फंगस, कवक क्या होता है? फंगस। प्लांट में पौधे, प्लांट में पौधे, और एनिमिलिया में जानवर, एनिमिलिया में जंतु आते हैं, हम लोग किसमें आएंगे? एनिमिलिया। कृमि, मछली, सरीसृप, पक्षी, ये सब किसमें आएंगे? एनिमिलिया में। तो बताइए वर्गीकरण का जनक, हाँ लिनियस ने कई जाति के आधार पर वर्गीकरण किया था और द्विनाम पद्धति का जनक था। द्विनाम पद्धति में आपसे क्वेश्चन आएगा, चलिए द्विनाम पद्धति को याद रखा जाता है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अमेरिका में हुआ, ये सब का कोई मतलब नहीं है, तो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, आपको बस द्विनाम पद्धति याद रखना है कि पहला नाम उसका क्या होता है, जीनस का होता है, दूसरा नाम उसके स्पीशीज का होता है। एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, जैसे मानव का, तो हमारा जीनस क्या है? होमो, और जाति क्या है? सेपियन। जाति क्या है? सेपियन। तो होमो सेपियन, होमो सेपियन, मानव बोलिए, होमो सेपियन। मेढक, राना टिग्रिना, मेढक, मेढक, मानव, बिलार, फेलिस डोमेस्टिका, बिल्ली, 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 फेलिस डोमेस्टिका। हम लोग डोमेस्टिक कह सकते हैं इसलिए डोमेस्टिका। कुत्ता फैमिलियर होता है इसलिए फैमिलियर। क्या होता है? फैमिलियर। तो जा कैनिस फैमिलियर, बस इतना याद रखो, फैमिलियर, कैनिस फैमिलियर, कैनिस फैमिलियर, कैनिस फैमिलियर, कैनिस फैमिलियर, बिल्ली डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका, मेढक, मानव, मक्खी, मिस्का डोमेस्टिका, मिस्का डोमेस्टिका, मिस्का डोमेस्टिका। याद रहेगा? इसको देखिए हटा के पूछेंगे, इसको हटा के भी पूछेंगे फटाफट। हाँ, द्विनाम पद्धति का था लिनियस। अच्छा 5 वाले का भी बोल दिया। अच्छा अभी देखते हैं, इतना ज्यादा बोलते बोलते हम शायद एक वो इधर बोल दिया, अभी सुनते हैं उसको। आगे बढ़े, अगला देखते हैं। गाय, बॉस इंडिका, गाय, बॉस, गाय, आम, मैंजीफेरा इंडिका, गाय, बॉस इंडिका, गाय, गाय, बॉस इंडिका। एनी प्रॉब्लम? आम, ओराइजा सटाइजा, चावल को ओराइजा सटाइजा, भाई धान, ओराइजा सटाइजा, धान, धान, ओराइजा सटाइजा। इतना बहुत आता है आपको याद रखना, समझ आ गया कि नहीं? क्या पूरा देर नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ एक जगह हम थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते देखिए, जीवधारियों का वर्गीकरण, द्विनाम पद्धति का, ठीक है। देखो द्विनाम पद्धति लिनियस ने दिया था, द्विनाम पद्धति लिनियस, लेकिन मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमिलिया, फंगी किसने दिया था? विटर। किसने दिया था? विटर। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमिलिया, फंगी किसने दिया? अब द्विनाम पद्धति लिनियस। बॉस इंडिका क्या है? गाय, बॉस इंडिका, राना टिग्रिना, नाजा नाजा, सांप, नाजा नाजा, बॉस इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ओराइजा सटाइजा, ओराइजा सटाइजा, फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका, बिल्ली, फेलिस डोमेस्टिका, कोई दिक्कत? कुत्ता का बोलिए, फैमिलियर। चलो तुम्हें याद रहेगा तो चलेगा, फैमिलियर, कुत्ता, फैमिलियर। मोस्का डोमेस्टिका, मक्खी, मोस्का डोमेस्टिका, मोस्का डोमेस्टिका, मक्खी, मोस्का डोमेस्टिका, मक्खी का है, किसे आओ? मक्खी का है, देखिए मोस्का डोमेस्टिका, मक्खी, कैनिस फैमिलियर, फेलिस डोमेस्टिका, राना टिग्रिना, नाजा नाजा,
ना जा बॉस इंडिका और आइया सटाइया या बाबू इधर कैसे गिर रहे हो तुम लोग। चलो ध्यान से समझते हैं आगे। कैनिस फैमिलियर ये याद हो गया गेहूं का। देखो अल्लाह ने करो समझो ये है केरोलस निनियस का द्विनाम पद्धति। इसमें सब में आपको दो नाम मिलेगा दो तो मिलेगा, लेकिन ये दोनों के चक्कर में आपसे सब याद नहीं हो पाएगा। तो बेटर है जो याद हो रहा है उसे याद कर लीजिए। एक को याद रहेगा ना तो बाकी चार ऑप्शन में से मार देंगे। समझ आ गया? तो पूरा गेहूं का पूरा नाम याद रखने से बेटर है आप आधा भी याद रखेंगे। ट्रिटिकम गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम समझ गए? लेकिन अगर किसी बच्चे को ट्रिटिकम याद रहेगा ना ट्रिटिकम तो उससे छूटने वाला नहीं है। तो आप वैसे भी आपको क्या करना है भाई वो क्वेश्चन बना के आना है। तो आप आधा भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गेहूं का ट्रिटिकम गेहूं पीसम मटर पीसम सटाइवम तो बस पीसम याद रखेंगे तो हो जाएगा ना। पीसम ट्रिटिकम और आइया सटाइया ब्रासिका पीसम ट्रिटिकम और आइया सटाइया। बताइए जंतु जगत के इन द्विनाम पद्धति का जनक लीनियर। अब हम 5 बताए थे सर। विटकर क्या नाम है? 5 नाम दिया। विटकर द्विनाम प्रणाली वर्गीकरण का फादर लीनियस वर्गीकरण का फादर मोनेरा प्रोटिस्टा प्लांट एनिमिलिया फंगी ये पांचों कौन बता? किसने बता? विटकर। आधुनिक जो विचारधारा है उसमें अन्य भागों में भी बांटा गया, लेकिन मोनेरा प्रोटिस्टा याद रहेगा कि नहीं? मोनेरा क्वेश्चन भी पूछा था कि जो मतलब 5 भागों में वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? विटकर। आगे बढ़े। सबसे छोटी वर्गीकरण में सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं? जाति। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति, लास्ट में क्या लिखते हैं? जाति। द्विनाम प्रणाली किसने दिया? लीनियर। अब आप जितना नाम बोले उसको देखिए, हम अभी पूछते हैं आपसे। देखिए फटाफट दोनों बॉक्स में जो दिया बॉक्स में पूछेंगे हम बस। एक इधर दिया होगा कौन किसके जनक है, इधर दिया होगा बॉस इंडिका, ये सब चीज दिया है। आज बेचारा हम काला लड़का सबको डांट दिया, हमको बहुत अफसोस लगता है। हाँ अफसोस इस बात का कि बस डांटे हैं पीटे नहीं, पूरा बातें नहीं सुनेगा सर। ऐसे एग्जामों में क्वेश्चन सॉल्व करेगा, क्वेश्चन पड़ेगा सॉल्व करना चालू करेगा। अफसोस बात यही है कि आज तुम लोग को डांटे हैं। क्या करना चाहिए था? जल्दी रेडी। हमको 1 महीना के अंदर वो हाल करना है आप लोग का कि नींद में कोई उठा के पूछे द्विनाम पद्धति तो लीनियस आप फिर मारेगा बगलता नहीं समझ आता दिन सोने दे बाद में पूछना, उसके बाद वाला विक्टर है आप सुबह पूछना, ऐसे सूझ जाता है ना। 1 महीना एकदम चलता फिरता डिक्शनरी बन जाएगा, गूगल इंसाइक्लोपीडिया। तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा। आगे बढ़े। इधर आप लोग ने याद हो गया अपनी लोग। देखो कैसे सुनना है, ध्यान से सुनते जाओ। 5 भागों में बांटा गया, उसका नामकरण किसने किया? द्विनाम पद्धति के जनक। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? डीएनए का मॉडल किसने तैयार किया था? उपाधि तंगों का सिद्धांत किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, आपसी संघर्ष का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बॉस इंडिका, ब्रासिका, साल्सो, ट्रिटिकम, पीसम, ओराइया सटाइया, फेलिस डोमेस्टिका, बिल्ली, कैनिस फैमिलियर, राना डिग्रीना, नाजा, हाँ, बॉस इंडिका, ओराइया सटाइया, होमो सेपियन, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति, पहले या बाद में, उत्परिवर्तन सिद्धांत, जीव द्रव्य, हार्ट, द्विनाम प्रणाली, आनुवंशिकता के जनक मेंडल, कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेन, डीएनए, बॉटनी, थियोब्रेस्टल, बॉटनी, अभी तरह कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत समझ गया? देखो अभी भी हम जो आप लोग से सवाल पूछे ना, जो आप आंसर दिए हैं वो ठीक था, बट एक आंसर जो पूरा क्लास देता है ना तो एक रेजोनेंस उत्पन्न हो जाता है, एक साथ सबका आंसर आता है, एक साथ सबका खत्म होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो हमको लाइक चाहिए, बट अभी क्या है ना कि आप लोग घर से नहीं पढ़ रहे हैं। अब लापरवाही करोगे तो हम क्या कर सकते हैं? ये एक कहा जाता है ना कि जब किसी का जहाज क्रैश करता है ना तो उसका आखिरी उम्मीद होता है पैराशूट। तुम लोग पैराशूट पे कूद चुके हो लेकिन उसमें तुम छेद कर रहे हो, गिरेगा तुम पैराशूट से। हाँ गला आप लोग का तो गया, हम लोग का क्या हाल होगा सोचो। हमारा आवाज झंझना के ना अजीब हो गया है, जब इतना अच्छा मेरा राग था। अभी और पढ़ें? कितने लोग कहते हैं कि अभी छुट्टी दे दे? सबका हाथ जमा कर लो। कितने लोग कहते हैं कि अभी 15 मिनट और? 15 मिनट और? रेडी? बस ऐसे पढ़ते रहो तो दिल खुश हो जाएगा। हाँ नहीं बस 15 मिनट ज्यादा नहीं, बहुत क्योंकि एसी आज नहीं चल रहा है ना, बहुत गर्मी है। कोशिका सिद्धांत सुने, शरीर की इकाई, आत्मा की इकाई, कोशिका का ध्यान साइकोलॉजी, कोशिका का ध्यान साइकोलॉजी। बस 15 मिनट में कोशिका वाला खत्म करके। कोशिका का ध्यान शरीर की इकाई, इसका ध्यान साइकोलॉजी। कोशिका के अंदर बाहर कोई सामान आ जा सकता है। तो कोशिका बंद होती है पारगम में, क्या पारगम? कोशिका पूरी तरह पारगम नहीं, अर्ध पारगम। कुछ चीजों से बाहर आ सकता है, कुछ चीजें नहीं जा। तो कोशिका पारगम या अर्ध पारगम। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइकोलॉजी। शरीर की इकाई क्या कहलाएगी? कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। लेकिन क्या रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका देखा था? इन्होंने मरी हुई कोशिका को देखा था। बोले सर्वप्रथम कोशिका को रॉबर्ट किसने देखा था? हुक। लेकिन सजीव कोशिका को किसने देखा था? लीवेनहॉक। सुनो लाइव मतलब होता है जिंदा कोशिका, अल्लाह से लाइव, से लीवेनहॉक, खत्म कहानी। समझा कि नहीं? हुक, कोनो कोशिका को हुक से निकालिएगा तो दबा के मर जाएगा। हुक से निकालिए कोनो चीज को दबा के नहीं मर जाएगा। तो रॉबर्ट हुक ने हुक से निकाला, दबा के मर गया। तो मृत कोशिका हुक, अजीवित कोशिका लीवेनहॉक, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान, कोशिका सिद्धांत
स्लाइडर नेम सॉन। अब कोशिका को देखने के लिए आपको क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। तो जो संयुक्त माइक्रोस्कोप की खोज रॉबर्ट हुक और सबसे आधुनिक जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसे नॉलेम रूस्का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉलेम रूस्का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉलेम रूस्का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉलेम रूस्का। सूक्ष्मदर्शी रॉबर्ट हुक। सूक्ष्मदर्शी रॉबर्ट हुक। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नॉलेम रूस्का। मृत कोशिका रॉबर्ट हुक। जिंदा कोशिका लेवनहॉफ। जिंदा कोशिका कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। कोशिका के बीच में होता है न्यूक्लियस। कोशिका के बीच में आम के बीच में न्यूक्लियस, लीची के बीच में न्यूक्लियस, इमली के बीच में न्यूक्लियस, खजूर के बीच में न्यूक्लियस। सबका न्यूक्लियस ज्यादातर ब्राउन कलर का होता है। खजूर का न्यूक्लियस ब्राउन, लीची का न्यूक्लियस ब्राउन, आम का न्यूक्लियस पोड़िया तो सूखने के बाद ब्राउन हो जाता है। मूंगफली के अंदर का न्यूक्लियस ब्राउन, ज्यादातर का न्यूक्लियस ब्राउन, छोड़ा का न्यूक्लियस ब्राउन, खजूर का न्यूक्लियस ब्राउन। खोज किया रॉबर्ट ब्राउन। खोज किया रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन याद रखना है। लाइव कोशिका लेवनहॉफ। मृत कोशिका केंद्र यानी न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस रॉबर्ट। कोशिका का ब्रेन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। डीएनए की खोज वाटसन एवं डीएनए का मॉडल वाटसन एवं। कोशिका सिद्धांत स्लाइडर एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत मृत कोशिका, जीवित कोशिका लेवनहॉफ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉलेम रूस्का। सूक्ष्मदर्शी रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका, कोशिका सिद्धांत स्लाइडर एवं स्वान। शरीर की इकाई कोशिका। कोशिका का अध्ययन साइकोलॉजी। कोशिका के केंद्र की खोज, केंद्र की खोज कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत ये आगे बढ़े। सर्वप्रथम कोशिका विभाजन सिद्धांत। विरचो कोशिका विभाजन, विरचो कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। अब ये रुडोल्फ को देखते हैं। किसे देखते हैं? रुडोल्फ विरचो। किसने देखा है? रुडोल्फ विरचो। तो बताइए सबसे पहले कोशिका विभाजन का सिद्धांत रुडोल्फ विरचो। इसने क्या कहा था कि नई कोशिका का जो निर्माण होता है अपनी पुरानी ही कोशिका से निर्माण होता है। तो कोई भी कोशिका किससे बनी? अपनी पुरानी कोशिका से। तो कोशिका विभाजन का पहला सिद्धांत विरचो। किसने बोला था? विरचो। कोशिका विभाजन का सिद्धांत, कोशिका विभाजन का सिद्धांत। अब इसका सिद्धांत अलग भाषा में लिखा है, पढ़िए देखिए क्या लिखा है। ओमनियस सेलुला 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 मतलब क्या करने का? देखिए ओमनियस सेलुला ई सेलुला, ओमनियस सेलुला ई सेलुला। अब समझिए कौन भाषा में लिख लिया? फ्रेंच भाषा में। सुनो ध्यान से। ओमनियस मतलब ओमनीवर, हर जगह जो भी कोशिका है। ओमनियस मतलब सभी कोशिका। सेलुला कोशिका, ई सेलुला कोशिका मतलब जितनी भी कोशिका है अपनी ही कोशिका से बनी है। यानी कोई नई कोशिका बनाने के लिए पुरानी कोशिका का जरूरत है। इसी को ध्यान में बोला जाता है बिना जोड़न दही ना जम। तुम नहीं समझे? दही जमाने के जोड़न चाहिए ना। तो ये किसने बोला था? जोड़न का सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत स्लाइडर एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत स्लाइडर एवं स्वान। पहला विभाजन सिद्धांत विरचो। विभाजन सिद्धांत विरचो मतलब नया बनाने के लिए पुरानी की जरूरत है। पनीर बनाने के लिए पहले दूध को फाड़ना पड़ेगा। दूध को फाड़ने के लिए पहले से लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं? किसने दिया था? विरचो। प्रथम जीवित कोशिका की खोज लेवनहॉफ। जीवित कोशिका की खोज लेवनहॉफ। जीवित कोशिका की खोज। बाकी आगे शुक्राणु वगैरह के बारे में हम समझते हैं। जंतु कोशिका, पादप कोशिका के बारे में इसके बारे में समझते हैं। देखिए जो सबसे छोटी होती है क्या होती है? कोशिका। कोशिका से क्या बनता है? ऊतक। ऊतक से क्या बनता है? अंग। सबसे छोटी कोशिका। कोशिका से बड़ी ऊतक। ऊतक से बड़ा अंग। अंग मिलकर शरीर। अंग मिलकर शरीर। सबसे छोटा कोशिका। कोशिका से बड़ा ऊतक से बड़ा अंग से बड़ा शरीर। कोशिका का अध्ययन साइकोलॉजी। कोशिका का अध्ययन सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग। सबसे अरे बाबू शुतुरमुर्ग का अंडा मत बोलो, खाली शुतुरमुर्ग बोलो। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि शुतुरमुर्ग का अंडा इतना ऊर्जा लॉस मत करो। शुतुरमुर्ग का अंडा 3 कैलोरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। खाली बोलो शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ी कोशिका। खाली अंडा नहीं बोलना तो मुर्गी का हो जाएगा। शुतुरमुर्ग बोलोगे तो समझ में आ जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। सब फुटबॉल बराबर होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, छोटा साइज का फुटबॉल। और शुतुरमुर्ग का अंडा उठाने जाएगा तो उसका खोपड़ी इतना बड़ा होता है, ठंड मारेगा, छेद हो जाएगा खोपड़ी में से। शुतुरमुर्ग से नहीं दौड़ा देते हैं सब। समझ में नहीं आता? बड़े होते हैं दौड़ा देते हैं, लेकिन बड़ी डरपोक होते हैं। उसको बढ़िएगा ना तो कहीं मुंह में घुसा लेगा। जैसे छोटा साइज मुंह है ना, इसमें मुंह घुसा लेगा। उसको लेकर अंधेरा हो गया, अब हमको नहीं दिख रहा है। शिकारी आता है उसको खा के चल जाता है। शुतुरमुर्ग अपना मुंह कहां छुपा लेता है? बालू में। और आप लोग भी परीक्षा जब आपके पीछे दौड़ता है आपका करियर बर्बाद करने के लिए, तो आप भी शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छुपा लेते हो। कभी कहते हो कि तबीयत ठीक नहीं था, कभी लगता है कि टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, एग्जाम में नंबर अच्छा आ जाएगा। जिस बच्चों का रिजल्ट होता है ना, वैकेंसी का फॉर्म आने से पहले डिसाइड होता है। याद रखना, युद्ध वही जीतता है जो युद्ध से पहले जिसकी बुझाए कर्ण की तरह बुझाए एकदम फड़कती होगी, आज छोड़ो अभी हो जाए। तो रिजल्ट उसी का होगा। रिजल्ट उसी का होगा जो फॉर्म का इंतजार नहीं करोगे। इतना होगा आज अगर परीक्षा हो जाए, आज हम फाड़ देंगे एग्जाम को। समझ में नहीं आ गया? तुम 1 महीना बीतने दो, पॉकेट जीके का 1 महीना बीतने दो, तुम्हें कर्ण की तरह देखो पैसा नहीं हो। समझ में नहीं आ गया? दिक्कत है किसी को? सुनो ध्यान से। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ा अंडा, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, लंबाई चौड़ाई नहीं आता, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबी तंत्रिका, सबसे लंबी मानव में सबसे बड़ी अंडाणु। ये फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता। सबसे बड़ी अंडाणु, सबसे छोटी शुक्राणु। शुक्राणु किसमें होता है? मेल में। स्पर्म को शुक्राणु कहते हैं, ओवम को अंडाणु कहते हैं। तो सबसे बड़ा ओवम, सबसे छोटा, सबसे लंबा तंत्रिका, सबसे लंबा मानव में सबसे बड़ा अंडाणु, मानव में सबसे छोटा शुक्राणु, मानव में सबसे लंबी कोशिका। विभाजन नहीं होगा तंत्रिका, विभाजन नहीं होगा तंत्रिका। चोट लगने पे ठीक नहीं होगा तंत्रिका। ब्रेन में से खत्म, ब्रेन में तो खत्म। इसलिए दही पे चोट लगे कोई दिक्कत नहीं, हेलमेट पहन के रखिए, मुंह बचा करके। समझ में नहीं आएगा? इसलिए पुलिस कहती है मरना नहीं है तो आर्टिकल का मरने नहीं देना। समझ में नहीं आएगा? इसलिए हेलमेट नहीं लगाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। काहे मारा था? फ्यूचर में तुम कुछ भी बन सकता है। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? सबसे छोटी मानव शरीर में बाहर नहीं जाओ। देखो अगर कुछ भी नहीं बोला, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग, सबसे छोटा तो माइक्रोप्लाज्मा। शरीर में आ जाओ। मानव में सबसे लंबी, मानव में सबसे बड़ी ओवम, मानव में सबसे छोटी, मानव में सबसे छोटी स्पर्म। एक कोशिकी जीव में अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिका मिलकर ऊतक और अंग बनाते हैं, लेकिन इनका शरीर कितने का होता है? एक कोशिका का। तो अमीबा के शरीर में एक कोशिका, पैरामीशियम में एक, युग्लिना में एक कोशिका। पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी युग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम। बताइए एक कोशिकी जीव में अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना। किसी को कोई दिक्कत? अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना। किसी को दिक्कत? याद रहेगा? भूलेंगे नहीं ना? कल हम लोग कोशिका सिद्धांत को पूरी कंप्लीट खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए।